नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी में एक बड़ा अड़चन बन रहा है। दोस्तों, आपको इन्हें पहचाना पड़ेगा क्योंकि यह जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए इनसे बचकर रहना अत्यंत जरूरी है। इस वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एक लाइक करें और अंत पूरी सारधा के देखें। साथ एक छोटा सा काम करें जो आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। आपको समझ नहीं आता कि जो काम आसानी से हो जाना चाहिए वो रुक क्यों रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपको बांध रही हो, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। आज हम उसी अड़चन की बात करेंगे जो आपके जीवन को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यह अड़चन कोई भी हो सकती है। बुरा समय, किसी की बुरी नज़र, या फिर आपके आसपास मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना बनकर आपको ही गिराने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि इसके अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो इस बड़ी अड़चन को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भगवान को मानते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। कैसे पहचानें कि आपके जीवन में एक बड़ी अड़चन बन रही है? हर काम अधूरा रह जाता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बिगड़ जाता है। अचानक रिश्तों में दरार आ रही है। तीसरी, धन की कमी बनी रहती है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चे निकल आते हैं। अचानक सेहत खराब होने लगती है। बिना किसी कारण बार बार बीमार पड़ना, कमजोरी महसूस करना, हमेशा थकान रहना, बुरे सपने और डरावने संकेत मिलते हैं। अगर आपको बार बार सांप, श्मशान या पानी में डूबने जैसे सपने आते हैं तो यह संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। इस अड़चन से कैसे बचें? पहला, गायत्री मंत्र का जाप करें। हर रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे बुरी शक्तियां दूर होती हैं। नमक और नींबू का उपाय करें। हर शनिवार एक नींबू और थोड़ रात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। पांचवें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह सबसे बड़ा उपाय है जिससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से ये अड़चन हमेशा के लिए हट जाए तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई ना कोई अड़चन जरूर चल रही है। ये अड़चन आपको रोक रही है, आपको पीछे धकेल रही है और आपकी खुशियों को छीन रही है। लेकिन अब समय आ गया है इस बापूर भी कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आप सच में देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव। अड़चनें 3 प्रकार की होती हैं। आपको कौन सी परेशान कर रही है? पहला, ग्रहों की बाधा। जब आपकी कुंडली में ग्रह आपके खिलाफ हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल अशुभ स्थिति में है तो ये ग्रह आपकी जिंदगी में बार बार अड़चनें पैदा करते हैं। इसका असर आपको इन चीज़ों से पता चलेगा। बिना कारण बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन हमेशा खर्च हो जाता है। अचानक सेहत खराब होने लगती है। इससे बचने के लिए क्या करें? हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। किसी गरीब को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। किसी की बुरी नज़र या टोट का, जब कोई जानबूझकर आपका नुकसान कर रहा हो, अगर आपको लगता है कि अचानक आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगा है, लोग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं या बार बार किसी अनजानी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि किसी की बुरी नज़र या तंत्र मंत्र का असर आप पर हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करें? हर मंगलवार और शनिवार को नींबू मिर्च का टोटका करें। घर में रोज कपूर जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। अपने बिस्तर के नीचे एक चाकू या लोहे की वस्तु रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधें और स्वस्तिक बनती। खुद की गलतियां जब आप ही अपने रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे जीवन में अड़चनें खड़ी कर देती हैं। जैसे घर में झाड़ू को पैर से लगाना, इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रात को झूठे बर्तन छोड़ देना, इससे घर में दरिद्रता आती है। मंदिर में जाने के बाद तुरंत घर लौटना, यह आपके भाग्य को कमजोर करता है। सोने से पहले रोना या दुखी रहना, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
इससे बचने के लिए क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य आप सबके सामने आएगा। और मित्रों, इस रहस्य को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, आज की इस वीडियो को आप में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि कुछ ऐसे ऑस्टिन के सांपों का पर्दा मैं फास्ट करने वाला हूं जो आपके जीवन में कुंडली मारकर बैठे थे। मित्रों, कुल मिलाकर इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी सावधानियां और ऐसे संकेत बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अगर आप आज समय रहते नहीं संभले और इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आपके जीवन में बहुत बड़ा कांड होगा और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। मित्रों देखिए, हमारे गुरुजी घंटों की मेहनत करके कि आपके सटीक खगोलीय ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो का निर्माण करते हैं, तो हमारे गुरुजी की इस मेहनत का कोई भी अपमान मत करना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों, क्योंकि 20 मिनट का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको आने वाली बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अंत तक ध्यान से जरूर देखना। चलिए मित्रों, सबसे पहले जिस भी जातक ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह सभी जातक इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम गुरुदेव ए नमः, ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों, गुरुदेव एवं शनि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर किसी व्यक्ति से आपको गले लगने से बचना है, अपने जीवन में अहमियत देने से बचना है, क्योंकि मित्रों इस वक्त गृह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन होगा। नए लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन लोगों की नीयत को जानना और वह किस भाव से आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उस सेहत को मीठा समझने की गलती नहीं करना है, क्योंकि वह सेहत के रूप में आपके लिए जहर होगा। जी हाँ मित्रों, बता देते हैं कि आपके ऊपर गलत आरोप लगने की संभावना भी इस वक्त बन रही है, और यह गलत आरोप कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही लगाएंगे। मित्रों, इस वजह से रिश्तों में खटास पड़ेगी, और रिश्तों में खटास पड़ने की वजह से आप बहुत परेशान होंगे। परेशान इसलिए होंगे क्योंकि आप अपनों से ही दूर हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसे रिश्ते किसी का काम के नहीं हैं जो हमारे सज्ज नहीं हो सकते। अगर वे लोग आपके अपने हैं तो फिर आपके ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? मित्रों, बहुत सारे मन में भ्रम आप डालकर बैठे हुए हैं, और सभी भ्रमों को दूर करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी दिखावा करे अपनेपन का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति आपका कभी अपना नहीं हो सकता है। आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो केवल इतना कह सकता हूं कि आपको अचानक कहीं से अच्छी मात्रा में पैसा प्राप्त होगा, और मित्रों, संबंधों को मधुर बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, पैसों की किल्लत बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी। पैसा एक हाथ में आता और दूसरे हाथ से चला जाता। लक्ष्मी आपके हाथों में स्थिर नहीं थी। इस वजह से आप बहुत परेशान हुए। आपने खुद को बहुत कोसा। लेकिन देखिए मित्रों, खुद को कोसने से पैसा तो आपके पास नहीं आएगा और ना ही रुकेगा। कभी कभी हालात, कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मित्रों, इसलिए थोड़ा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अब वह परिवर्तन क्या होंगे इसका पता आपको लगाना है, क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बता देता हूं कि आपके जीवन में आपको कुछ लोगों को छोड़ना होगा और कुछ लोगों से रिश्तों में परिवर्तन करने की विटनेस जरूरत होगी। यानी कि आप जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा अहमियत दे रहे थे, उस व्यक्ति को अब अहमियत ना के बराबर देने की आपको जरूरत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति से आपका लगाव हानिकारक हो सकता है। और प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो मित्रों देखिए, प्रेम जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। प्रेम जीवन में बांधना बेहद आसान है, लेकिन उसे निभाकर चलना उतना ही कठिन है। आपको आपकी प्रेमी पांव पर किसी प्रकार का शक होगा, और यह शक ही आपके रिश्ते को बिगाड़ने का काम करेगा। मित्रों देखिए, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे प्रेम का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे भाई, अगर किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं होगा और प्यार की जगह शक होगा तो वह रिश्ता कभी भी लंबे समय तक नहीं टिके। क्योंकि मैं तो रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, और एक बार अगर डोर टूट जाए तो उस डोर में गिठान पड़ जाती है, और एक बार गिठान पड़ गई तो कभी वह रिश्ता पहले जैसा नहीं होता है।
देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि आपके सामने कोई दो विकल्प होंगे कि या तो आप अपने सपनों को चुन ले या फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को चुन ले, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप फंसने वाले हैं। एक तरफ आपके सपने आपको बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां आपको बुला रही हैं। आपको किसके पास जाना है, ये आने वाला वक्त तय करेगा और आने वाला वक्त आपको बताएगा। मित्रों, बता देते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने के लिए आपके पास अत्ता पैसा होगा, लेकिन अत्ता पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घमंड करे। पैसा हाथ के मेल की तरह होता है, आज हाथ में है कल नहीं है। अगर आपके हाथ में पैसा कार करती है कि अपने आप को ज़्यादा हवा में न उड़ाकर ज़मीन पर रखने का प्रयास करें। और मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे साकार करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत अब आप में आ। लेकिन देखिए, कभी कभी सोच विचार करने में वक्त इतना बीत जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे या उनका सामना करें या उनको चुनें। मित्रों, यही होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि जीवन में कभी भी इतना नहीं सोचना चाहिए कि वह समय सोचते सोचते ही खत्म हो जाए और कल फिर एक और नई चुनौती सामने आ जाए। इसलिए जीतने भी निर्णय, जीतने भी डिसीजन है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जल्दबाजी मिले, आपको मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी ले थी। आप अपने बच्चों को घर के आसपास किसी पार्क में घुमाने लेकर जा सकते हैं और आपका बच्चा उस पार्क में किसी चीज़ की ज़्यादा जिद पूरी ना करे, क्योंकि हर जिद पूरी करने से संतान की आदत बिगड़ सकती है। और अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल कर चले। मित्रों देखिए, अगर आपकी संतान जवान है, 22 और 26 साल की है, तो अपनी संतान पर थोड़ी सी लगाम लगा कर रखें, लेकिन लगाम इतनी भी नहीं लगानी है कि आपका बच्चा फिर उस बंधन से टूटने का प्रयास करे। समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, उनको सही राय देते रहे। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यदि आप नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप या कुछ भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, तो अच्छी कंपनी का लेकर ही खरीदे। यानी कि मित्र लिखिए, पैसों की फिक्र आपको नहीं करनी है। आप यह जो हर बार सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे कुछ समय के लिए। यानी कि मित्र, अगर आप ब्रांडी में विश्वास रखते हैं तो ब्रांडी की चीज़ें अवश्य खरीदें, क्योंकि ब्रांडी ब्रांडी होती है। आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी के समय में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वे लोग आने वाले समय को झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आने वाला वक्त वह मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त ना तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और ना ही चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर इस वाक्य के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। खर्चों की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की योजना तभी बनेगी जब आप उस योजना को अमल में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि घर में धार्मिक कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम, दो चीज़ें जितना जल्दी हो सके करवाइए। इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी और घर में भी खुशहाली आएगी। मित्रों, उपाय क्या होते हैं? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से दुखों को दूर करते हैं, हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उपाय सच नहीं होते हैं। बहुत से लोग सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उनको रंग दिखने लग जाते हैं। यदि पैसों की समस्या है तो एक उपाय मैं आपको बता दूं। अगर आप हाँ वह कहें तो मित्र देखिए, पैसा पैस महान चलाएगा। क्योंकि यह सत्य है मित्रों कि आज के युग में ज्ञान को महान न देते हुए धन को, पैसे को महानता दी जाती है। पहले के लोग कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान है वह उतना महान है, लेकिन आज के लोग महाकहत आपको अपने लोगों से सुनने को मिल सकते हैं और कुछ सच लोग आपसे छुपा कर रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, बात एक ही है। मित्रों, बता देते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत तो आप सबने सुनी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जी, इस व्यक्ति ने इस कहावत को नहीं सुना हो। यह कहावत आपके साथ सच होने वाली है। आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे, जिसके अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे, तो उस प्रॉपर्टी को आप बेचने में सफल रहेंगे। लेकिन आपका ही कोई अपना व्यक्ति अपना कमीशन पहले निकाल लेगा और अपना हिस्सा भी ले लेगा। इस वजह से रिश्तों में खटास आना मित्रों लाजमी है, क्योंकि आपने पागलों की तरह मेहनत की थी, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है।
अपनी चालाकी से तो इस वजह से आपको बहुत पछतावा होगा मित्रों। तब आने वाले वक्त की कद्र करने की सलाह मैं आपको देता हूं। आने वाले वक्त को ना तो आप लेट कर बर्बाद करें और ना ही फिजूल बातों में बर्बाद करें। सपनों को पूरा करने में ध्यान दें। और एक तरफ आपको कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी और उन चीज़ों का हल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीज़ों का फल आपको प्राप्त होगा। परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मित्रों, मेरी आपसे एक राय है, क्योंकि समाधान ढूंढेंगे तो फिर आप गोते खाएंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशानी के पीछे आपका कुछ विशेष लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रों, आप किसी धार्मिक यात्रा पर कार के द्वारा जा सकते हैं और उस कार यात्रा में आपको बहुत आनंद आएगा। आप रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर भोजन का लुत्फ उठाएंगे और वह भोजन आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहेगा। स्वाद के कारण मौसमी बीमारियां जो हैं परेशान कर रही हैं। एक बार परेशान करें ठीक है, 2 बार परेशान करें ठीक है, लेकिन बार बार मौसमी बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर अपना इलाज जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों, यदि समय रहते आपने इलाज करवा लिया तो आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लेंगे और चीज़ें अपने पक्ष में कर लेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि कुछ भी काम हो तो आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि मित्रों भी लोगों को इकरा पैसा आता हुआ दिखता है, लेकिन लोगों को वह नहीं दिखता है कि जब लोग ब्याज के साथ अपने ही पैसों को 2 गुना और तिगुना करके लौट आते हैं। क्योंकि ये आज के लोगों की मानसिकता हो गई है कि लोगों को सा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि उनमें लालच की भावना भरी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं मित्रों कि हर चीज़ अगर लालच से परखोगा तो जीवन में धोखा खाओगे, और हर चीज़ को अगर मेहनत से परखोगा तो बहुत कुछ पाओगे। यह बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। आपको कुंभ मेले में जाने का मन है तो आप तुरंत जाएं। अपने घर के आसपास भी यदि कोई मेला लगा हुआ है तो उस मेले में भी आप अवश्य जाएं, क्योंकि मेला जीवन में खुशियां लेकर आता है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त नकारात्मकता आपके ऊपर थोड़ी सी हावी हो सकती है। आप सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और परिणाम निकल कर आएगा कुछ और, यानी कि परिस्थितियां सब सेम हैं लेकिन परिणाम सबके अलग अलग हैं। इसलिए मित्रों, हर परिणाम को 2 से 3 बार जांचें और सोचें कि खाए वह परिणाम आपके लिए संभाव्य है, ई नया गलत है या फिर अनुपस्थित है। परमात्मा के घर में जाकर आप परमात्मा से ही शिकायत करेंगे तो गलत है। इसलिए मित्रों, परमात्मा से शिकायत करने की बजाय क्या परमात्मा ने जो दिया है उससे ही आप अपना कर अपने जीवनों को आगे लेकर चले हैं। मित्र, हम बता देते हैं कि इस वक्त ना तो आप सपने पूरे करने पर माँ बाप के सपने पूरे करूं, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाऊं। राजनीति में जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता देता हूं कि झूठे उम्मीदें और झूठे वादे किसी भी इंसान से नहीं करने हैं, किसी को धोखे में नहीं रखना है। मित्रों, राजनीतिक संबंध में आपको मुनाफा होगा, लेकिन इसकी खबर घर से बाहर या फिर ऑफिस से बाहर नहीं जाने देना है। अगर समय रहते नहीं सीख लिया जाता है तो हम लिए यह परेशानियां, यह सबक कब सबब बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। मित्रों, जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बढ़िया सी डील दिल्ली से आपको प्राप्त होगी और आप वहां पर शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। बता देते हैं कि नारायण भगवान की पूजा पाठ सेवा अवश्य करें, विष्णु भगवान के चरणों में एक घी का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। मित्रों, यह छोटे मोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाएंगे, क्योंकि जिंदगी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी मेहनत और लगन एक दिन जरूर रंग लाएगी दोस्तों। इस साल आपको कई नए अनुभव होंगे। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। इस साल आपको यह समझना होगा कि हर रुकावट के पीछे एक छिपा हुआ कारण होता है। भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें बस यह समझना है कि हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। इस साल परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां और सफलताएं देने वाले हैं। आपको अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाना होगा। यह साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप इस साल को पूरी तरह से अपनाते हैं और मेहनत करते हैं तो आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। इसलिए दोस्तों, आपको इस साल के हर पल का सही तरीके से उपयोग करना है। जब भी आपको कोई संकेत मिले तो उसे समझने की कोशिश करें। भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखा
बस हमें उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। इस साल आपको अपनी हर योजना को बड़े ही ध्यान से और मेहनत से